हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता व प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर के कुछ अनकही बातें क्या हैं। आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती हैं। इसलिए आज हम केदारनाथ मंदिर से कुछ एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे फैक्ट आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानें केदारनाथ मंदिर के अनकहे पहलू। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। इनके दर्शन पूजन करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, केदारनाथ का सबसे रहस्य यहां पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक विशाल पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव के लिए कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को रोक लेता है जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। फैक्ट नंबर 3, केदारनाथ मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में मिलाने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे विशाल रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। फैक्ट नंबर 4, केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहां भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहां के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहां से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं व यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। फैक्ट नंबर 5, केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। फैक्ट 6, इसका एक और रोचक तथ्य जो है वह है यहां जलने वाली अखंड ज्योत या दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ ढह दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो।
2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योत जल रही थी। फैक्ट नंबर 7, साल 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया व मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। फैक्ट नंबर 8, केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका हुआ था। जी हां, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट, हिमालय, देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहां की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, केदारनाथ मंदिर से एक और रोचक तथ्य जिससे मिला हुआ है वो हैं यहां के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ी भाषा में ही किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।